नमस्कार आज फोकस पॉइंट को आपको स्वागत करुच्ची स्वागतिका आज फोकस पॉइंट रे अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही। गुरुवार उत्तर प्रदेश रे प्रथम पर्याय मतदान मंगलवार संध्यारे सरी प्रचार केमिति थिला शेष दिन में सबु दलर टॉप गियर प्रचार पूरा पूरा प्रतिश्रुति रे भर्ती बीजेपी लोक कल्याण संकल्प पत्र केते पकाइब प्रभाव कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिनिया धुलाई लोकसभा पर राज्यसभा कौन कहले मोदी आ कौन रहिला कांग्रेस प्रतिक्रिया ये तमाम खबर को नहीं चलते आरंभ करबा आज फोकस पॉइंट। राहुल गांधी को अटैक रो काउंटर अटैक पार्लियामेंट 2 दिनिया काउंटर अटैक रे कांग्रेस को धुलाई कले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी को मध्य छाड़ी नाहंती। कांग्रेस नथिले भारत विश्व रे क्यों परिचय रे परिचित होइथांता तार परिकल्पना बखाणी प्रधानमंत्री। सेपटे लोकसभा पर राज्यसभा रे प्रधानमंत्री को टार्गेट को विरोध करी मंगलवार कक्ष त्याग करथिले कांग्रेस सदस्य। लोकसभा पर राज्यसभा रे कांग्रेस को धुलाई 2 दिन धरी पार्लियामेंट रे कांग्रेस 7 पुरुष उछाड़िले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदଙ୍କ अभिभाषण उपरे धन्यवाद प्रस्ताव आगत करने को जाई कांग्रेस उपरे लगातार 2 दिन जोरदार आक्रमण करिसेंती प्रधानमंत्री। देश स्वाधीन पर कांग्रेस न रहिबा बा कांग्रेस को रद्द करदेबा गांधीजी चाहूतिले किंतु किछि लोक सेमानक स्वार्थ पई कांग्रेस को रखिले। आउ जदि कांग्रेस न थांता तेबे विश्व रे भारत वर्तमान भिन्न एक परिचय रे परिचित होई थांता। देश रे जरूरी कालीन कलंकर छिटा लागि न थांता कि सिख विरोधी दंगा देखा पड़ी न थांता। खाली सेतिकी नुहे भारतीय गणतंत्र रे प्रिया प्रीति न थांता कि दशंधि दशंधि धरी देशर विभिन्न अनुष्ठान को दुर्नीति ग्रास कर न थांता बोली कहिसेंती प्रधानमंत्री। अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। कोविड जोगु सारा विश्वर अर्थनीति प्रभावित होइतिबा बेले भारतीय अर्थनीति किंतु सठिक ट्रैक रे रहिछि। तेबे दर वृद्धि जोगु मुद्रास्फीति टिके उच्चा रहिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहिबा कथा तांको सरकार मुद्रास्फीति को सिंगल डिजिट रे रखिबारे सक्षम होइछि। तेबे मुद्रास्फीति प्रसंग रे देशर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लाल किला रे देइथिबा मंतव्य को उद्धार करी कांग्रेस को धुलाई करिसेंती मोदी। खाली सेतिकी नुहे मोदी को टार्गेट रु पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गत इंदिरा गांधी मध्य वर्ती नाहंती। सोमवार लोकसभा रे कांग्रेस अतीत उझाड़ी प्रधानमंत्री मंगलवार राज्यसभा रे ग्रांड ओल्ड पार्टी उपरे करिसेंती 3D अटैक। डिस्क्रेडिट बा अविश्वास, डिस्टाबिलाइज बा अस्थिरता एवं डिसमिस बा खारज रे कांग्रेस विश्वास करे बोली कहिसेंती मोदी। कांग्रेस रो मानसिकता ही क्षतिकारक। दल शहरी माओवादी को मानसिकता रे अटकी रहितबा कहिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के हाईकमांड जो है उनकी नीति 3 प्रकार से कामों को लेकर के चलती है। एक, पहले डिस्क्रेडिट करो, फिर डिस्टेबलाइज करो और फिर डिसमिस करो। कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगाल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है और देश के लिए चिंता का विषय बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं, इतिहास बदल रहा है। कोविड प्रथम लहर बेलर विलंबित प्रस्तुति एवं हठात लॉकडाउन घोषणा पाई
देशर हजार हजार प्रवासी नाही नथिबा समस्यार सामना करथिले, जाहाकु नै सेतेबेले मोदी सरकार को जोरदार अटैक करिथिला कांग्रेस। तेबे सेतेबेले कांग्रेस अटैक काउंटर अटैक करिनथिबा प्रधानमंत्री पाखापाखि 2 वर्ष परे पार्लियामेंट रे कांग्रेस आड़कू टेबुल बुलाई दैछंती। कोरोना संक्रमण पई सारा विश्व चीन को सीधा सड़क दायी करुथिबा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंतु 2 वर्ष परे देश भितर देशर बड़ शत्रु को चिन्हि पारिछंती। कांग्रेस पाई ही देश में संक्रमण हु हु होई बढ़िला बोली सोमवार लोकसभा रे कहिथिले प्रधानमंत्री। एपरिकी संक्रमण को प्रोत्साहन देई कांग्रेस पाप करिछि बोली कहिबाकू पछाई नथिले मोदी। पहली लहर के दौरान देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में ये संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना सांस ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। देशर विभिन्न राज्यर अतीत निर्वाचन को उद्धार करी तथ्य प्रमाण सह कांग्रेस प्रत्याख्यात बोली सोमवार लोकसभा रे कहिथिले प्रधानमंत्री। मोदी को कहिबा कथा गर्व और अहंकार रे बुड़ी रहितिबा कांग्रेस आईनार महत्व बुझेनी, दल को आईना देखाइले भांगीदेव बोली कहिथिले प्रधानमंत्री। सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। सोमवार लोकसभा रे 90 मिनिट धरी कांग्रेस उपरे बर्षिथिले प्रधानमंत्री। किछि कांग्रेस सांसद मोदी को विरोध करी किछि कहिबाकू चेष्टा करिथिले, किंतु सुजोग पाई नथिले। तेबे मंगलवार राज्यसभा रे अटैक बेले कांग्रेस सदस्य माने कक्ष त्याग करथिले। राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे धन्यवाद प्रस्ताव आगत करिबा परिवर्ते प्रधानमंत्री प्रकृत मुद्दा ठारू दूरेई जाई पार्लियामेंट रे घृण्य राजनीति करुथिबा से माने अभियोग करिसंती। मिनिस्टर जो ये बात कही उनको ही लागू होता है, वही हर पार्टी में डिवाइड करना, लोगों को तोड़फोड़ करना, लेके जाना और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वो टुकड़े करके रूल कर रहे हैं, वो डिवाइड करके रूल कर रहे हैं। और जहां पर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है उसको डिस्टेबलाइज करना, एमएलएज को परचेस करना, एमपीज को परचेस करना, ये काम उनका है। पक्षों को तोड़ना, तो ये उनकी आदत है। छी छी छी, कांग्रेस पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया। ये अहंकार तो आपका है, हमारी तरफ से कोई अहंकार की बात नहीं कही गई। मैं हुआ सदन के अंदर ही कहा कि दुर्योधन दुशासन के अहंकार हुए थे और अहंकार के चलते उनके पतन भी हुए थे। आप इस तरीके के अहंकार मत कीजिए, क्योंकि चुनाव में आम लोग वोट देते हैं और आम लोगों की जो राय, ये राय किसी का पेटेंट नहीं होते हैं, ये राय किसी का फिक्स डिपॉजिट नहीं है। आज आपके पक्ष है, कल हमारे पक्ष भी आ सकते, लेकिन आप जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं, ये छोटेपन की आप परिचय दिए हैं।
कोविड संक्रमण वृद्धि पाई कांग्रेस सह दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार एवं महाराष्ट्र शिवसेना नेतृत्वाधीन मेंटो सरकार को मध्य दायी करथिले प्रधानमंत्री। तेबे प्रकृत वास्तवता को अंकाबंका करी प्रधानमंत्री गृह रे डाहा मिछ कहितिबा कहिसंती महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार। मुद्रास्फीति ठारू आरंभ करी बेरोजगारी, सीमांत टेंशन एवं संघीय व्यवस्था प्रति उठाराघात एमिति अनेक प्रसंग को नहीं मोदी सरकार को पार्लियामेंट रे अटैक करथिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जार जवाब देबाकू जाई कांग्रेस उपरे 2 दिनिया काउंटर अटैक करिसेंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्याय भोट ग्रहण पर शेष होइछि प्रचार। फेब्रुआरी 10 तारिख गुरुवार राज्यर 11 जिलार 58 आसन में हेबा मतदान। पश्चिम यूपी रे थिबा एही आसन उपरे नजर रखिचंती उभय शासक बीजेपी एवं समाजवादी पार्टी। 2017 विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी पल्ला भारी थिबा बळे एथर चित्र भिन्न रहिछि। बीजेपी एवं समाजवादी पार्टी मध्य जोरदार टक्कर हेउछि। प्रथम पर्याय प्रचार शेष दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गत 5 वर्ष में बीजेपी सरकार उपलब्धि कथा बखाणिचंती। ता सहित विरोधी दल उपरे प्रबल बर्षिचंती योगी। सेबळे समाजवादी पार्टी पई वर्चुअल प्रचार करिसंती तृणमूल कांग्रेस नेत्री तथा पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दीदी सांबादिक सम्मेलन में फुटबॉल फिंगी यूपी रे खेला होबे स्लोगान देइछंती। दीदी आह्वान देइछंती जे जदि यूपी रु बीजेपी प्रत्याख्यात हुए तेबे देशर भी शेष होइजिबो। दस तारीख अर्थात गुरुवार उत्तर प्रदेश रे प्रथम पर्याय निर्वाचन। तेबे ता पूर्व मंगलवार संध्यारे शेष होइछि प्रचार। प्रथम पर्याय 58टी सीट पई निर्वाचन कमिशन को पक्षरु व्यापक बंदोबस्त करा जायछि। मतदान पई व्यापक सुरक्षा व्यवस्था होइछि। मंगलवार प्रचार शेष दिन थिबा बेले प्राय सबु दल टॉप गियर करिसंती जोरदार प्रचार। राज्य रे मोट 403 आसन मध्यरु प्रथम पर्याय रे 58टी रे हेबो मतदान। एथि मध्यरु 8टी हेउछि संरक्षित आसन। पश्चिम यूपी रो 11टी जिल्ला रे एही 58टी आसन रहिछि। सेगुड़िक हला शामली, मीरठ, हापुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आग्रा, गौतम बुद्ध नगर एवं मथुरा। 58टी आसन पई मैदान में अछंती 623 जन प्रार्थी। प्रथम पर्याय प्रचार अंतिम दिन में जोरदार कैंपेन करिसंती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रार्थी प्रचार करने सह राज्य सरकार गत 5 वर्ष मध्य करिथिबा विकासमूलक कार्यर हिसाब दैछंती। विरोधी समाजवादी पार्टी उपरे प्रबल बर्षिछंती योगी। 1,21,000 गांवों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करते हुए 1,43,00,000 परिवारों को फ्री में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए तो 1,56,00,000 गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस की फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। 9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। तो मित्रों, 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। सेपटे समाजवादी पार्टी पई माराथन प्रचार करिसंती अखिलेश यादव। अखिलेश को सपक्ष में वर्चुअल प्रचार करिसंती तृणमूल कांग्रेस नेत्री तथा पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दीदी सांबादिक सम्मेलन में उद्बोधन देई समाजवादी पार्टी को भोट देबाको आह्वान दैछंती। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला यूपी रे भी खेला होबेर स्लोगान दैछंती दीदी। सांबादिक सम्मेलन में दीदी फुटबॉल फिंगी बेंगल निर्वाचन कथा मने पकाई दैछंती। कास्ट बीजेपी का पास क्या होता है इलेक्शन का टाइम में मेरे को पता नहीं है। उसको भाषा थोड़ा मेरे को कम समझ में आता है, लेकिन हर कास्ट हमारा गौरव है। आज जो पुअर है, गरीब जनता है, उसी के लिए हमारा दिल रोता है। आपका दिशा यही होगा, यूपी में वोट बंटवारा नहीं होगा। बंगाल में बीजेपी रुपया देके बहुत कोशिश किया, लेकिन 1:1 हो गया।
इधर में भी 1:1 होने वाला है और अखिलेश जी वोट में जीतने वाला है और समाजवादी पार्टी जीतने वाला है। ये इतिहास होगा। घर घर में एक ही आवाज, अखिलेश जिंदाबाद। उसको लड़ने दो, उसको आगे बढ़ने दो। हम लोगों ने जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हम पूरी उसको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़कर के उत्तर प्रदेश आ गई, लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए। कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज अब उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं कर पाएगा। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। यूपी रे मुख्यतः शासक बीजेपी एवं विरोधी समाजवादी पार्टी मध्य हेउची प्रतिद्वंदिता। बहुजन समाज पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन निर्वाचन फलाफल को प्रभावित करिवार संभावना मध्य रही। 2017 विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन करी 312 आसन में विजयी हुई सरकार गठन करिथिला। तेबे 2022 निर्वाचन में चित्र संपूर्ण भिन्न। बीजेपी एवं समाजवादी पार्टी मेंट मध्य घमाघट लड़ाई हेबा संभावना अधिक रही। विशेषकर पछुआ वर्ग, ओबीसी, जाट एवं संख्यालघुଙ୍କ भोट फलाफल दिग परिवर्तन करिवार संभावना अधिक। यह सहित कृषक समाजर समर्थन भी रिजल्ट मोड़ बदलाई दे पारे। यूपी रे फेब्रुआरी 14 द्वितीय पर्यायर 55 आसन में मतदान हेबाकु थिबा बेले फेब्रुआरी 20 रे तृतीय चरण में 59 आसन में हेबा भोट ग्रहण। सेहीपरि फेब्रुआरी 23 चतुर्थ पर्यायर 59, फेब्रुआरी 27 पंचम पर्यायर 61, मार्च 3 षष्ठ पर्यायर 57 एवं मार्च 7 सप्तम तथा शेष पर्यायर 54 आसन में हेबा भोट ग्रहण। उत्तर प्रदेश समेत 5टी राज्य में हेउछि विधानसभा निर्वाचन। यूपी रे 7टी पर्यायर मतदान हेउथबा बेले उत्तराखंड, गोवा एवं पंजाब रे गोटिए पर्यायर सरिबो भोटिंग। उत्तराखंड, गोवा रे फेब्रुआरी 14 रे एवं पंजाब रे फेब्रुआरी 20 रे मतदान। मणिपुर रे फेब्रुआरी 27 एवं मार्च 3 दुईटी पर्यायर हेबो भोट ग्रहण। मार्च 7 तारिख रे यूपी रे सप्तम तथा शेष पर्याय भोट सरिबा परे 10 तारिख रे समस्त 5टी राज्य रे भोट गणति सह प्रकाश पाइब रिजल्ट। यूपी विधानसभा सीट संख्या 403 होइतिबा बेले पंजाब रे 117, उत्तराखंड रे 70, मणिपुर रे 60 एवं गोवा रे 40 आसन रहिछि। 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्वरु 2022 रे 5टी राज्य रे विधानसभा भोट ग्रहण को सेमीफाइनल बोली कहा जाउछि। विशेषकर यूपी निर्वाचन फलाफल उपरे रहिछि समस्त नजर। देशर राजनीति को सर्वदा प्रभावित करि आसुथुबा सर्वबृहत राज्यर फलाफल दिल्ली दरबार भाग्य निर्धारण करिबो बोली राजनीति विशारदଙ୍କ मत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। बीजेपी मिशन उत्तर प्रदेश 2022 राज्य विधानसभा निर्वाचन पई लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करिछि दल। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यर 24 कोटी लोकंक पई 5 वर्षिया विकास योजना घोषणा करिसेंती। बीजेपी घोषणा पत्र रे मुख्य प्रतिश्रुति मध्य रही कृषकों जलसेचन पई मागणा बिजुली, एमएसपी रे फसल क्रय, मेधावी छात्री को स्कूटी, होली एवं दीपावली रे महिला को मागणा गैस सिलिंडर, 60 वर्षरु अधिक वयस्का को मागणा बस यात्रा एवं सबु परिवार को रोजगार। प्रथम पर्याय भोट ग्रहणर 2 दिन पूर्व बीजेपी संकल्प पत्र घोषणा एवं बड़ प्रतिश्रुति मतदाता को केते आकर्षित करिबो ताहा ही गुरुत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन पई भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र
लखनऊ रे लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जारी करिसेंती केंद्र गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी को आसंता 5 वर्ष रे नंबर 1 राज्य रे परिणत करने लक्ष्य रे एजेंडा प्रस्तुत करिछि बीजेपी। संकल्प पत्र रे युवपीढ़ी, महिला, विद्यार्थी एवं कृषकों विकास समेत नियुक्ति को गुरुत्व दिया जायछि। कृषकों पई बीजेपी संकल्प पत्र रे रहिछि व्यापक बंदोबस्त। एथिरे मुख्य विषय हेउछि आगामी 5 वर्ष रे चाषी को जलसेचन पई मागणा बिजुली जोगाण। 5000 कोटी टंका व्यय कार्यकारी हेब मुख्यमंत्री कृषि जलसेचन योजना। एथिरे समस्त क्षुद्र और सीमावर्ती चाषी पई बोरवेल, ट्यूबवेल, पोखरी एवं टांकी निर्माण पई सब्सिडी दिया जिवो। कृषकों को आलू, पियाज एवं टमाटो समेत समस्त फसल रे सर्वनिम्न सहायक मूल्य एमएसपी प्रदानर प्रतिश्रुति देछि बीजेपी। 25,000 कोटी टंका व्यय सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्थापन कराजिवो। सारा राज्य में सर्टिंग एवं ग्रेडिंग यूनिट प्रतिष्ठा सहित कोल्ड चेन चैम्बर एवं गोदाम प्रक्रियाकरण केंद्र निर्माण हेबो। इससे पहले कृषि के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर छटाई, ग्रेडिंग, इसके कोल्ड चेन, गोडाउन, प्रोसेसिंग सेंटर बनाकर वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। 1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोर्स बनाएंगे, जिससे आलू, टमाटर, प्याज और सब्जियों के जो दाम नीचे चले जाते हैं उसको हम सपोर्ट देने का काम करेंगे। कई किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है। हम कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और किसान को सूद के साथ उसका पैसा मिलेगा। 1,21,000 गांवों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करते हुए 1,43,00,000 परिवारों को फ्री में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, तो 1,56,00,000 गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस की फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। 9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। तो मित्रों, 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। महिलांको पई स्कूटी एवं मागणा सिलिंडर प्रदानर प्रतिश्रुति देछि बीजेपी। साहा कहचंदी जे जदि पुणी थरे बीजेपी सरकार आसे तेबे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना रे सहायता राशि को 15,000 रु 25,000 को वृद्धि कराजिवो। उज्ज्वला योजना रे सबु महिला हिताधिकारी को होली एवं दीपावली रे मागणा गैस सिलिंडर प्रदान कराजिवो। माताओं बहनों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर हम 25,000 करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना को 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने 1,86,00,000 घरों में गैस पहुंचाया है उत्तर प्रदेश में। हम वो सभी माताओं और बहनों को होली और दीपावली पर 1-1 गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। साहा कहचंदी जे 60 वर्षरु अधिक वयस्क महिला माने सरकारी बस रे मागणा यात्रा करिवे। विधवा एवं निराश्रय महिलांको मासिक पेंशन को 1,500 टंका को बढ़ाजिवो। समस्त कॉलेज पढ़ुआ मेधावी छात्री को रानी लक्ष्मीबाई योजना रे मागणा स्कूटी प्रदान कराजिवो बोली प्रतिश्रुति दैछंती अमित शाह। मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त
स्कूटी की वितरण करेंगे छात्राओं के लिए। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सरकार के किसी भी उपकरण में 60 वर्ष से ऊपर की माताओं को कोई टिकट लेनी न पड़े, इसकी व्यवस्था करेंगे। उत्तर प्रदेश रे सबु परिवार को रोजगार एवं 2 कोटी लोकों को स्मार्टफोन किंबा टैबलेट प्रदान करने को संकल्प पत्र रे प्रतिश्रुति देछि बीजेपी। राज्य रे खाली पड़िथिबा समस्त पदवी पूरण कराजिबो। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना रे 2 कोटी टैबलेट किंबा स्मार्टफोन बंटन कराजिबो। प्रति ग्राम पंचायत रे जिम एवं खेल पड़िया स्थापन करने को संकल्प पत्र रे प्रतिश्रुति दिया जाइछि। राज्यर अर्थव्यवस्था रे सुधार आनी नंबर 1 स्थान को आनिबा को प्रतिज्ञा करिछि बीजेपी। यह सह प्रति व्यक्ति आय द्विगुणित करने को कहा जाइछि। जदि बीजेपी सरकार आसे आगामी 5 वर्ष मध्य 10 लाख कोटी टंकार पुंजी विनियोगर प्रतिश्रुति देछि बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते 2017 रे बीजेपी जो प्रतिश्रुति देइथिला ताहा गत टर्म मध्य पूरण करा जाइछि। वर्तमान घोषणा पत्र रे जो प्रतिश्रुति दिया जाउछि से सबु आसंता 5 वर्ष रे पूरण करा जिवो। योगी कहते राज्य रे हिंसा एवं दंगार परिसमाप्ति घटिछि। कर्फ्यू नहीं, धूमधाम रे आयोजित हेउछि शिव भक्तों काउडिया यात्रा। राज्य रे महिला, युवती एवं छात्री माने सुरक्षित भावे घर बाहर को बाहरी परुछंती। 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र इसी सभा कक्ष में प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया, और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। संकल्प पत्र रे सशक्त लव जिहाद आईन प्रणयनर प्रतिश्रुति देछि बीजेपी। एही आईन अधीन रे दोषी साब्यस्तों को 10 वर्ष जेल एवं लाख टंका जोरिमाना कराजिबो। अयोध्या रे रामायण विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा पई प्रतिश्रुति दिया जाइछि। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन विजय पई 24 कोटी लोकों पई संकल्प पत्र रे विभिन्न योजना करा जाइथिबा बीजेपी पक्षरु कहा जाइछि। फेब्रुआरी 10 रु राज्य रे भोट ग्रहण आरंभ हेउथिबा बेले बीजेपी रो एही लोभनीय घोषणा केते काम देबो ता परे रहिछि समस्त नजर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। समस्त होछि फोकस पॉइंट को एट रखिबा। नमस्कार।